हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे जो आपके नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल के बारे में है। ठीक है, तो लेट्स रिकॉल। अ डैश टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या टच करता है? कॉर्ड। ठीक है, ये हमने इससे पहली वाली क्लास में ही पढ़ा था। फिर आपसे कहा गया है अ डैश इंटरसेक्ट सर्कल्स एट 2 पॉइंट। हमने ये भी पढ़ा था कि जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे। इंटरसेक्ट इन एन वन पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। फिर है द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। आपका क्या कहता है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सब हमने इससे पिछली वर्कशीट में किया था। अब आपको स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी दी गई है, देखते हैं एक्टिविटी क्या है। आपसे कहा गया है केस 1, ड्रॉ अ सर्कल ऑन द पेपर एंड टेक अ पॉइंट पी इनसाइड इट। ठीक है, आपसे कहा गया, आपको दिखाया भी गया है फिगर में कि आप एक सर्कल ड्रॉ करिए और इसके अंदर एक पॉइंट पी ले लीजिए। ठीक है, कैन यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। क्या आप इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट से कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगी। बट हमारा टेंजेंट क्या होता है? वो तो हमेशा आउटसाइड द सर्कल होता है और ये सारी जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इनसाइड द सर्कल आ रही हैं। फिर आर ऑल द लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। क्या ये सभी लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? हाँ, कर रही हैं। नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? आपकी ऑब्जर्वेशन है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड इट। यानी कि सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से आप कभी भी टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। यानी कि कोई ऐसा टेंजेंट होता ही नहीं है जो इनसाइड द सर्कल पॉइंट हो, उससे ड्रॉ किया जा सके। नाउ केस 2 दिया गया है आपको। केस 2 में कहा गया है टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ टेंजेंट्स थ्रू दिस पॉइंट। यानी कि अब आपसे कहा गया है कि आप ये जैसे आपको दिखाई गया सर्कल लीजिए और सर्कल पे कोई पॉइंट ले लीजिए P। सर्कल पे है ये पॉइंट। ठीक है, नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व। और आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कि जब इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करा, यहाँ पर आपको फिगर 2 में भी दिखाया गया है। ठीक है, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल। यानी कि सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। यानी कि सर्कल पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उससे आप सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको थर्ड केस दिया गया है, नीचे देखते हैं। थर्ड केस में आपसे कहा गया है टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। अब आपसे कहा गया है कि आप एक सर्कल लीजिए और अब इस बार पॉइंट आपसे कहा गया है कि आप बाहर लीजिए कोई पॉइंट P, यानी कि सर्कल के आउटसाइड, एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो एक पॉइंट हम ऐसे ले सकते हैं और एक पॉइंट ऐसे भी ले सकते हैं। आपको फिगर 3 में जैसे दिखाया गया ना, ये पॉइंट आपका P है, यहाँ से आपने Q तक लिया और फिर R तक टेंजेंट्स लिए। वॉट यू ऑब्जर्व्ड, ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं इन फिगर 3। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स U एंड R। अब जब आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करे और जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करा है तो आपने उन पॉइंट्स को R और यहाँ Q नेमिंग दे दी। ऑब्जर्वेशन क्या है? यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। Here Q and R the points of the contact of the tangents PQ and PR respectively। ठीक है, और QR यहाँ पर क्या थे? दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे। नाउ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट से क्या समझते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो P से लेके R तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है।
P से लेके Q तक क्या है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यानी कि किसी भी पॉइंट से और जिस पॉइंट तक ये सर्कल को टच करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है। यहाँ पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा टेंजेंट का, उसकी जो डिस्टेंस है उसे ही हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। और यहाँ पर हमेशा क्या होगा, आपके जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो आपस में दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि ये आपका PQ इक्वल है PR के। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। ठीक है, अगर जो टेंजेंट्स हैं अभी हमने देखा कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाएं तो वो हमेशा क्या होंगे, आपके इक्वल। फिर आपसे कहा गया है देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। आप आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट लेते हैं और फिर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स। ठीक है, एंड देर इज नो डैश टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, देर इज नो टेंजेंट। ठीक है, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा अगर सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट है और आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो कोई भी आपको क्या नहीं मिलेगा, टेंजेंट नहीं मिलेगा। तो ये आपके तीनों फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज उसमें अगली वर्कशीट में करेंगे। आप इस वर्कशीट को अच्छे से समझिए और करिए। थैंक यू।